प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम कल से लेकर यानी जून महीने के 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पवित्र आत्मा के 9 करिश्माई वरदानों के बारे में मनन कर रहे हैं, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके पर्सनल लाइफ में इसको इस्तेमाल करने का हम प्रभु से कृपा मांग रहे हैं। बोले हालेलुया। और मैं आपसे विनती करूंगा कि हम सब एकत्रित होकर इस वक्त प्रार्थना करें, क्योंकि हमें सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक की ज़रूरत है और कृपादानों की ज़रूरत है, वरदानों की ज़रूरत है, फ्रूट्स की ज़रूरत है, गिफ्ट्स की ज़रूरत है। तो विश्वास के साथ आइए, प्रार्थना करें कि हम सब प्रभु के ये अभिषेक से आलोकित किया जाए, अभिषेकित किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, हम मिलकर प्रार्थना करें पिता ईश्वर से, क्योंकि प्रभु ने वचन में लिखा है यूहन्ना 14:16 में, मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु जी, ये वचन मेरे लिए, हम सब के लिए आज पूरा हो जाए, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और समारिया से लेकर दुनिया के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। प्रेरित चरित्र 1:8 ये वचन यहाँ पर हमारे लिए पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगी, सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। प्रभु जी, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु जी, आपके वरदानों से भर दे और ख़ास करके आज हम ज्ञान के शब्द के बारे मनन कर रहे हैं, इस वरदान से हमें भर दीजिए ताकि हम इस वरदान को इस्तेमाल करते हुए और प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करें, अनेकों को इस वचन के द्वारा हम मदद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ये दुआ हम मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करूंगा, खास करके मुझे पता है कई लोग संडे का जो प्रोग्राम ना मिस बलिदान में और प्रार्थना में जाने की वजह से आप लोग शायद देखा नहीं होगा, पर मैं आपसे कहता हूँ ज़रूर देखिएगा। 100% आपको इसमें भाग लेना है, क्योंकि मैंने प्रज्ञा के शब्द के बारे, दान वरदानों को क्यों इस्तेमाल करना और कैसे इस्तेमाल करना, ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बताया है। मैं उसको आज रिपीट नहीं करूँगा, सीधे हम जा रहे हैं। करिश्माई वरदान 9 है, उसमें पहले हमने बोल दिया प्रज्ञा के शब्द। आज दूसरा जो करिश्माई वरदान है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट है, उसमें दूसरा है ज्ञान के शब्द, वर्ड ऑफ नॉलेज, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, यानी प्रज्ञा के शब्द के बारे में हमने कल देखा। जिन्होंने इसके बारे नहीं देखा, कल के वीडियो, संडे के वीडियो देख कर जरूर प्रार्थना करना उस वरदान के लिए। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, क्या है ज्ञान के शब्द? छिपे हुए रहस्यों के प्रकट करना, छिपे हुए रहस्यों को प्रकट करना, यही है ज्ञान के शब्द के द्वारा जो वरदान से आप और मैं समझ सकता है। बोले आमीन। जो वरदान छिपे हुए हैं, यानी बात छिपे हुए हैं, वो आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये प्रार्थना के जीवन में, खास करके प्रार्थना चलाने वाले के जीवन में, करिश्माई लीडर्स के जीवन में बहुत अनिवार्य एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट आपके पास होना ही होना है। बोले हालेलुया। क्योंकि इसका सही इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार से इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना है, अपने बेनिफिट के लिए बिल्कुल नहीं। ये दूसरों के भलाई के लिए, कलीसिया के निर्माण के लिए ही इस्तेमाल करना, ना तो बिजनेस पर्पस के लिए, ना तो पैसे के लिए, किसी और लाभ के लिए ये कभी इस्तेमाल नहीं करना। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वरदान है। ज्ञान का शब्द जो है बहुत बड़ा वरदान है। यूहन्ना का अध्याय 4 में हम देखते हैं, समारी औरत के बारे में पढ़ते हैं। समारी औरत पानी लेने के लिए आते हैं
और यीशु वहाँ पर बैठा हुआ है और उनसे बात करते 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 प्रभु उसको बोलते हैं मैं तुम्हें ऐसा जल प्रदान करूँगा जिसको पीने के बाद तुम्हें प्यास नहीं लगेगा। तो वो क्या कह रही है, वो औरत क्या कह रही है कि मुझे वो जल दे दीजिए ताकि मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो प्रभु उससे कहते हैं तुम जाकर अपने पति को लेकर आओ। हालेलुया। तो इसके उत्तर में उस औरत कह रही कि मेरा कोई पति नहीं। प्रभु ये ज्ञान के शब्द जो छिपे हुए रहस्य वहाँ पर प्रकट करवा रहे हैं। प्रभु ने कहा हाँ तुमने सच कहा, तुम 5 पति के साथ रह चुके हैं, अभी जिनके साथ तुम रह रहे हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। हालेलुया। देखो यही है ज्ञान के शब्द, वर्ड ऑफ नॉलेज। आपके मन में है लेकिन आपने प्रकट नहीं किया, लेकिन प्रार्थना करने वाला इस वरदान जिसके अंदर है उसके सामने आपके ऐसी बातें सारे प्रकट हो जाएगा। कई लोग इस वरदान के बारे सही तरीके से नहीं जानता है, इसलिए अक्सर उल्टा सीधा बोलता है, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये ऐसे तीर लगाया होगा, आसमान पर तीर लगाया होगा। उल्टा सीधा बहुत बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पखंड है, ये है वो है। नहीं, जिनके पास सचमुच ये वरदान है वो ऐसी बातों को जान सकेगा, वो पवित्र आत्मा उसको रिवील करा देते। पर हर कोई जो काम करता है ये ज्ञान का शब्द हो ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए अक्सर इन बातों के और पारिशस में अन्य बातों पर ना इसके बारे क्लास ही नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि जो तैयार नहीं है, अधिकतर लोग क्या है, इसको उल्टा सीधा समझता है, इसका परवाह नहीं करता है, लापरवाह करता है वरदानों का। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये 50 दिन की तैयारी में हम तो प्रतिदिन इसमें क्या बोलते हैं भाग लेते आए। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ रख रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग तैयारी करते आएँ। प्रभु आपको तैयार किया है ताकि ये पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा वरदान आपके सामने आज प्रकट करे। इसके लिए ना प्रार्थना करते रहें, विनम्रता से प्रार्थना करते रहें और हलीम होकर, दीन होकर प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु आपको इस वरदान से आज भर दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, लूकस का अध्याय 19 में हम देखते हैं दोबारा प्रभु यीशु ये ज्ञान के शब्द को इस्तेमाल करते हैं। अनेक जगह पर बाइबल में हम देखते हैं, और आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जानते हुए, समझते हुए और प्रभु को धन्यवाद देते हुए, जिम्मेवारी से, ईमानदारी से, बड़े भक्ति भाव से इस वरदान को इस्तेमाल करना है। प्रभु क्या करता है, जक्केउस के बारे हम देखते हैं। प्रभु जक्केउस बहुत कोशिश किया, जक्केउस धनी, प्रमुख धनी नाकेदार था, पर यीशु को देख नहीं पाया। इसलिए यीशु जिस रास्ते पर चलने वाले थे उसी पर दौड़ते और एक गुलर के पेड़ पर चढ़कर बैठता है। यीशु जब वहाँ पहुँच जाते हैं और ऊपर देखते, जक्केउस को देखकर कहते हैं, जक्केउस जल्दी नीचे उतरो। ये आपको लगता है कि यीशु किसी को पूछा उस आदमी का नाम क्या है? ऐसा नहीं, यीशु जानता है। नाम को प्रभु को समझ में आता है और नाम लेकर बोलते हैं। ये ज्ञान के शब्द का महिमा है। बोले हालेलुया। वो नाम लेकर बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जक्केउस को देख रहा है। प्रभु उसके क्या बोलते हैं, सीक्रेट को बता रहा है। जक्केउस को प्रभु जानता नहीं, लेकिन जक्केउस को प्रभु नाम लेकर बुला रहा है। ये ज्ञान के शब्द का वरदान प्रभु वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। बोले हालेलुया। हम यूहन्ना का अध्याय 1:46 में देखते हैं, वहाँ पर नथानिएल के बारे हम पढ़ते हैं। नथानिएल प्रभु के पास आते हैं, तो उसको देखते ही प्रभु कहते, फिलिप द्वारा बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा है। बोले आमीन। आई सो यू अंडर द फिग ट्री। हालेलुया। और नथानिएल
बहुत अचंभे में पड़ जाता है, आप मुझे कैसे जानता है? क्योंकि प्रभु ने उसको देखता है, देख के ही बता देते हैं यही है एक निष्कपट इजरायली, ये इजरायली है जिनके अंदर कोई कपट नहीं है। तो प्रभु को पूछ रहा है मुझे आप कैसे जानता है? फिलिप द्वारा बुलाए जाने से पहले मैंने तुम्हें देख लिया था। हम चोसन मूवी में, चोसन जो मूवी सीरीज है उसमें बहुत सुंदर तरीके से इसको देखता है। ये एक आर्किटेक्ट था, ये बिल्डिंग बनाने वाला था नथानेल, उसका सारा सपना टूट जाता है। एक मंदिर, एक सिनगोग जो प्रभु का घर बनाता था वो टूट जाता है। उसको बहुत मुश्किल से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था और वो सपना टूट जाने से वो आगे बना भी नहीं सकता, उसका नाम खराब हो गया। वो सारा जो उसका प्लानिंग था ना, वो सारे एक निर्जन प्रदेश से एक अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर वो सारे जला देता है और मरने के लिए सोचता है, दारू पी के पड़ा रहता है। उस समय क्या है, वो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर वो चिल्लाता है कि आप मुझे देखते हैं, कि आप कुछ समझते हैं, आप मुझे जानते हैं? ऐसे करके प्रभु को सवाल करके उधर रोता है। कोई नहीं था वहाँ, लेकिन जब यीशु को पहली बार मिलेगा ना, यीशु उसको पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, सो यू। मतलब वो ईश्वर से सवाल किया था कि आप मुझे देखते हैं कि मेरे संकट क्या है? तो प्रभु उसके सवाल का जवाब दे रहा है। तो वो नथानेल को पता है कि उस समय उधर कोई नहीं था, पर जब यीशु ने ऐसा बोला उसको पता चला सामने है मेरा खुदा खड़ा है। बोले आमीन, हालेलुया। ये प्यारे भाई बहनों, ज्ञान का शब्द क्या है? आपके विश्वास में बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वरदान है। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह है ना, इसी तरह हम देखते लूकस का अध्याय 7 में 37 से लेकर हम पढ़ते हैं, एक पापनी औरत आकर प्रभु के पाँव को अपने आंसुओं से धो रहे हैं, अपने केसों से पोंछ रहा है। और एक वो मकान मालिक है जिसने यीशु को बुलाया शिमयोन करके, वो बोल रहे कि अगर ये नबी होता, इसको पता चलता कि किस प्रकार की औरत आके मेरे पाँव को स्पर्श कर रहा है। यीशु मसीह उसके मन के विचारों को जानते हुए उससे सवाल पूछते हैं, शिमयोन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 2 व्यक्ति थे, एक का 50,000 कर्ज था, किसी का 500 कर्ज था। दोनों को मालिक ने माफ़ किया। इन दोनों में कौन उस मालिक को ज़्यादा प्यार करेगा? शिमयोन ने उत्तर दिया जिनका ज़्यादा ऋण माफ़ हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु उस शिमयोन को कहते हैं, देखो इस औरत का बहुत ज़्यादा पाप ना यूँ माफ़ किया क्योंकि उसने बहुत सारा प्यार दिखाया है। हालेलुया। ये घटना शिमयोन के मन में क्या बीत रहा है, यीशु मसीह को कैसे पता चल रहा है, इसको बोलते हैं ज्ञान के शब्द। हम मार्कुस का अध्याय 2 में पढ़ते हैं, जो फरीसी और यीशु से है ना भुनभुना रहे हैं, या जब यीशु मसीह ने एक लकवा बीमार को चंगा किया, वो लोग बोला कि तेरा पाप क्षमा हो गया। वो मन ही मन बोलने लगे ईश्वर के सिवा कौन माफ़ कर सकता है? तो उनके विचारों को जानते हुए प्रभु कह रहे कि मनुष्य पुत्र को, मानव पुत्र को संसार में पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। अलग अलग दृष्टांत हम देख सकते हैं प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। पवित्र आत्मा बताना शुरू करता है प्रभु के, ये तुरंत क्या बोलते हैं, आपके अंदर ये चीज़ें पता चलेगा, नाम पता चलता है, घटना पता चलता है। कुछ लोग इसलिए काउंसलिंग में पूछता होगा आपके घर में ऐसा हुआ है, अब ऐसा हुआ कि वो दृश्य में देख सकता है। कुछ लोगों को ये प्रकट करता है अलग अलग तरीके से, प्रार्थना करते समय संगत में किसी का नाम लेकर चंगाई बोलता है। ये ज्ञान के शब्द के वजह से है। हम लोग भी कभी इस्तेमाल करते हैं, किसी का फलाना व्यक्ति का नाम लेकर बोलते हैं, तो आप लोग सोचेगा होगा ये आसमान पर तीर लगाते हैं। नहीं, ये पवित्र आत्मा का वरदान है। बोले हालेलुया। ज्ञान के शब्द, वर्ड ऑफ नॉलेज का इस्तेमाल हो रहा प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। ये चीज़ नहीं जानता, पवित्र आत्मा को और उसके वरदानों को नहीं जानता, ये बोलेगा पखंड है, ये बोलेगा बेकार है, ये बोलेगा ये है वो है। लेकिन जो जानता है वो समझता है। इसीलिए ये टॉपिक ना हम अक्सर डिस्कस ही नहीं करता है,
क्योंकि अधिकतर लोग इसका कीमत नहीं समझता है। इसलिए समझकर बड़े ध्यान से, बड़े जिम्मेवारी से इस वरदान के बारे जानिए प्यारे भाई बहनों। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, ये कोई फ़ायदा के लिए नहीं, ये नॉलेज किसी बिजनेस के पर्पज़ के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, किसी भी गलत तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा के दान वरदानों को इतने जिम्मेवारी से चाहना और चाहते हुए प्रार्थना करना, प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया। ये अलग अलग प्रकार से ये वरदान प्रकट किया जाता है। पहली बात है वचन के द्वारा, बाइबल वर्सेस मिल जाता है। जैसे अनेक लोगों के पास ये कृपा है, वो प्रार्थना करके आपके लिए बाइबल खोलेगा, आपको डिट्टो वचन मिलेगा। आपको क्या चाहिए? ये ज्ञान का शब्द का वरदान है। बोलिए आमीन। मैं अक्सर बोलता हूँ फादर सिजो के पास इसका बहुत खूबी है। फादर सिजो जब वो बाइबल खोलता है तो उसको वही संदेश, वही शब्द मिल जाता है। बोलिए आमीन। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, वो बाइबल का शब्द वो खोलते ही प्रभु से, बाइबल से बात करेगा। ये ज्ञान का शब्द का तरीका है। दूसरे कुछ लोगों को दूसरे तरीका है, कुछ लोगों को कुछ शब्द मिलता है, कुछ शब्द ही मिल जाता है, उसके द्वारा प्रभु उसको प्रकट करेगा दूसरे के सामने क्या छिपे हुए है, छिपे हुए रहस्य क्या है। बोलिए आमीन। तो जैसे प्रभु ने कहा ना, तुम्हारे पति, तुम्हारे कोई पति नहीं है, मतलब तुम्हारे पति है पर जो उसके साथ भी तुम रह रहे हो वो तुम्हारा पति नहीं है। एक शब्द बोलना काफ़ी है। बोले हालेलुया। और हम देखते हैं किसी को प्रभु दृश्य दिखाता है, दर्शन देखता है, कोई चीज़ दिखाई देता है, उससे उनको पता चलेगा तुम्हारे घर पे ऐसा कुछ हुआ है क्या। कोई किसी चीज़ दिखाता है तो इससे आपको है ना दृश्य को बताते हैं, आपके घर में, आपके बचपन में ऐसा हुआ, आपके साथ कोई गलत हुआ, या फिर कोई भी सवाल कर सकता है। तो कोई किसी का डेथ हो गया, ये सब पूछ सकता है। आपके ज़िंदगी में शायद आपको तक नहीं पता है, ऐसे चीज़ें प्रभु दूसरों को प्रकट करता है। ये कोई जादू की बात नहीं है, ये ज्ञान का शब्द का प्रभु की महिमा है। दूसरा है कोई सिंबल्स दिखाते हैं, किसी को कोई सलीब दिखाता है, कोई चूरा चाकू दिखाता है, कोई घड़ी दिखाता है, ऐसे कोई सारे चीज़ें दिखाता है जिसके द्वारा आपको पूछेगा, मैं इस दृश्य देख रहा हूँ, आपसे कोई कनेक्शन है, तो आपको भी पता चलेगा हाँ ऐसी ऐसी बात हुआ है, हाँ ऐसी ऐसी बात हुआ। ये काउंसलिंग में ये वरदान बहुत काम आता है। बोले आमीन। हालेलुया। किसी को सपनों के द्वारा पता चलता है, ड्रीम्स में पता चलता है कुछ लोगों को, ये आगे क्या होने वाला है या पीछे क्या हुआ है, वो दोनों आपको ड्रीम्स के द्वारा पता चलता है। ये भी ज्ञान के शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये प्रभु कुछ लोगों पर ये प्रकट कर देते हैं। बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि निरे सभी को नहीं, ये बच्चों पर प्रभु ने ये वरदानों को प्रकट करने की इच्छा प्रकट किया है। हालेलुया। हम मत्ती अध्याय 11 का 25वें वचन देखते, प्रभु कहते हैं ये पढ़े लिखों से और ज्ञानी लोगों से प्रभु ने बच्चों पर प्रकट किया है। बोले हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, एक बात स्पष्ट रूप में समझ लीजिएगा, ये वरदान का इस्तेमाल ऐसा करना चाहिए आपको उद्धार के कार्य के लिए, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों के जीवन में मुक्ति, यीशु मसीह का मुक्ति आने के लिए ये वरदान इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। कुछ लोग ना, भाई ये करो, भविष्यवाणी करो, भविष्य के बारे आपको पता चलेगा, ये बताओ, आपको बताने आएगा। तो इसलिए क्या है, अन्य लोगों के मदद करने के लिए ये वरदान इस्तेमाल करना चाहिए। आध्यात्मिक निर्माण के लिए ये वरदान इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को कुछ चीज़ समझ में आता है जब प्रार्थना करते हैं, किसी के डेथ के बारे, किसी के एक्सीडेंट के बारे, किसी के कोई ऐसे बुराई के बारे, तो ये एकदम उसको बताना नहीं चाहिए। प्रूडेंस करके एक चीज़ होता है, विवेक करके। हम कल परसों देखा पवित्र आत्मा का दान के बारे, प्रज्ञा के बारे। तो सही गलत का पहचानना है। आप जान गया सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आप सामने वालों को सब बता दिया। पता क्या होता है, आप बोलेगा आपका मैं कोई एक्सीडेंट देख रहा हूँ, वो व्यक्ति का क्या होगा,
वो इतने डर में आएगा, वो जाते जाते एक्सीडेंट करके रहेगा। तो इसलिए आप सही होगा मामला, लेकिन बताना नहीं चाहिए। बताने के लिए भी पवित्र आत्मा का दूसरा वरदान इस्तेमाल करना है, विवेक का इस्तेमाल करना है, प्रज्ञा का इस्तेमाल करना, ताकि आप अपने वचन द्वारा दूसरों को संकट में नहीं डाले। बस उसको बोलना, आपको ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है, बस आपको दुआ करना है। दुआ करने से शायद वो एक्सीडेंट से टल जाएगा। तो इसलिए कई सारे कोई किसी का नुकसान करने वाला, दुखी करने वाला, डिप्रेस करने वाला, ऐसा कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तब भी नहीं बोलना। और कोई पर्सनल बात है, कोई पर्सनल बात है, ऐसे कोई चीज़ उनको पूछना भी नहीं चाहिए, कोई किसी को नहीं तो उसका परमिशन लेके पूछना चाहिए। इसमें सब में प्रूडेंस इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं इसलिए ये वचन अभी इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि है ना ये बहुत जिम्मेवारी से इस्तेमाल करने वाला वरदान है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए अनेकों को वरदान मिलते नहीं, क्योंकि वो सही इस्तेमाल करता नहीं। इसीलिए बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े मतलब पवित्र आत्मा से गाइडेड होकर ये वरदान का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो आप ना गुण से ज़्यादा दोष करेगा, फायदे से ज़्यादा नुकसान के काम करेगा। इसलिए इस वरदान के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हो तो हमेशा याद रखना, आप बड़े विनम्रता से पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर करना। बिजनेस पर्पस के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना। जो और कोई क्या है, ये वचन किसी के बारे कुछ पता चला, दूसरों को तीसरों को बिल्कुल बताना नहीं चाहिए। मेरे को आपके बारे, इसके बारे ये पता चला, वो पता चला। आपको पता भी चलाना, चुप रहिएगा बिल्कुल प्रभु के नाम पर। जान भी चले जाएं, किसी को नहीं बताना। बोलिए आमीन। आपको प्रार्थना में जो प्रकट किया जाता है ना, उस व्यक्ति के निर्माण के लिए है। तो इसलिए ऐसे लोगों को वचन वरदान मिलते ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वरदान मिला है, आप बिल्कुल पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर काम करेगा। सब बोले हालेलुया। सतर्क रहना, ये वरदान का कभी इस्तेमाल नहीं करना। किसी को नहीं बोलना हमारा बिजनेस में आगे क्या होगा, फलाना बिजनेस करेगा तो हमें फ़ायदा होगा नहीं होगा, प्रार्थना करके बताओ। ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। अगर आप अपना फ़ायदा के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए और इसी तरह करेगा, फिर मंत्र तंत्र करने वाले और आपके बीच में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का बदनाम नहीं करना, पवित्र आत्मा का विरुद्ध पाप नहीं करना। अपने जगह पर हम तैयार हो जाए प्यारे भाई और बहनों। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। ये जो ज्ञान के शब्द, वर्ड ऑफ नॉलेज का जो वरदान आज आपको और मुझको प्राप्त हो जाए, आप प्रभु आपको इसका लायक समझे। आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ, ईमानदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रभु के इस वचन वरदान के इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए इस वक्त प्रार्थना करें अपने अपने जगहों पर। और सबसे पहले विश्वास करो वरदान है। दूसरा ये, इस वरदान के लिए आप कांक्षी रहो, मतलब पूरी तरह से इसके लिए चाहते हुए प्यासा होकर प्रार्थना करो कि आज पवित्र आत्मा का ये करिश्माई वरदान आपका हो। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, मैं इस वक्त आपके इस वरदान के लिए, ये वरदान इनके सभी के लिए घोषित करता हूँ। तेरे सामर्थ्य इस भाई बहनों के जीवन में प्रकट किया जाए, अंधकार की शक्तियाँ दूर किया जाए, शैतान के सारे कार्य नष्ट कर दिया जाए। पवित्र आत्मा के करिश्माई दान और वरदान इन सभी भाई बहनों के जीवन में प्रकट किया जाए। अद्भुत तरीके से शैतान के सारे कार्य वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा नष्ट कर दिया जाए। शराब नशे के बंधनों से आज़ाद कर दे प्रभु जी। जो बीमार है, दुखी है, उनको आशीर्वाद दे। जिनके परिवार में तलाक की प्रॉब्लम है, झगड़ा लड़ाई है, अशांति है, शराब नशे के द्वारा परिवार खत्म हो रहा है, प्रभु जी शक करता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता, प्रभु जी आज इनके दिल के घावों को चंगा कर दे, छूके चंगा कर। इनके सारे शक और सारे डाउट्स दूर करके एक दूसरों पर भरोसा रखने की कृपा प्रदान कर। आज इनके लिए स्वर्ग खुल जाए अब्बा, आशीषों का भंडार इनके लिए खोल दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई बहनों, क्योंकि इस वक्त प्रभु की आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द प्रभु जी आज इस्तेमाल करके प्रभु जी हालेलुया रवि को प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं।
बिंदु को प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, सोजन को प्रभु छू रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया। एक एक प्रदेश में प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, एक एक स्टेट्स को प्रभु ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, प्रार्थना करते जाओ, अपने इलाके के लिए भी प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया, कलीसिया में प्रभु अग्नि अभिषेक दे रहे हैं। हालेलुया, कलीसिया के अगुवाओं को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। ब्लेस लॉर्ड ब्लेस लॉर्ड ब्लेस लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। राज को प्रभु छू रहा है, राज को। हालेलुया हालेलुया, जिसके राइट साइड में, पेट के राइट साइड में कोई प्रॉब्लम है, यीशु छू रहा है। हालेलुया, जीसस जीसस जीसस। हेरनिया के मरीज को चंगाई दे रहा है, टाइफाइड के बीमारी बार बार बुखार आते हैं, ऐसे 15 लोगों को प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया हालेलुया, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से कई बहनों को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया, जिनके वेंटिलेटर में हैं, सारे आशाएं खत्म हो चुका है, कई लोगों को प्रभु आज छुट्टी दे रहा है, आपको प्रभु चंगाई दे रहा है। अद्भुत तरीके से वेंटिलेटर से आपको बाहर प्रभु लेकर आएगा। ऑपरेशन के बिना प्रभु चंगाई दे रहा है, गोल ब्लैडर स्टोन से चंगाई दे रहा, किडनी स्टोन से ऑपरेशन के बिना चंगाई दे रहा। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए, अद्भुत तरीके से चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करो, रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ है, नस नस दबा हुआ है, यीशु मसीह आपको छू रहा है। आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम से चंगाई दे रहा, गर्दन के तकलीफ दूर कर रहा है। आप बहुत टेढ़े होते जा रहे हैं, आपका रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, झुकते जा रहा है, यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा। उठना बैठना चलना मुश्किल हो रहा, यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। हालेलुया, घुटनों में तकलीफ है, प्रभु चंगाई दे रहा। डायलिसिस का पेशेंट को, गुर्दे के मरीज को चंगाई दे रहा है, फेफड़े के मरीज को, लिवर के सूजन को प्रभु चंगाई दे रहा। यूट्रस में जो प्रॉब्लम है, गांठ है, प्रभु चंगाई दे रहा। किसी के बीमारी के बायोप्सी के लिए भेजा है, कैंसर का डाउट बता रहा है, यीशु मसीह के नाम पर वो बायोप्सी नॉर्मल निकले, कैंसर के मरीज चंगे कर दिया जाए। ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त सभी प्रकार के कर्ज से आज़ादी दे प्रभु जी। जिन कुछ लोगों के लाखों में कर्ज है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह ने रास्ता दिखाइए प्यारे प्रभु जी। आप लाल सागर में रास्ता दिखाने वाला महान खुदा है, इनके जीवन में आशीष दे, एक एक वरदानों से इनको भर दे प्रभु जी। कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके लोन फंसा हुआ है, प्रभु आपको लोन दिलाएं, जो लोन मिला जाए वापस करने के लिए पैसा नहीं है, प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आपके फंसे हुए सारे काम चालू हो जाए, रुके हुए सारे काम चालू हो जाए। आपके इंटरव्यू में फेल हो रहा है, यीशु उसमें आपको पास करवाएं, आपके पासपोर्ट में ब्लेसिंग मिल जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दिया जाए, फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए। यीशु मसीह नाज़री हारा बाला 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 बाला, यीशु आपको चंगाई दे रहा, चंगाई दे रहा, छुटकारा दे रहा। प्रार्थना करते जाए, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपके पढ़ाई में ब्लेसिंग आ जाए, आपके ट्रेनिंग में ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया, आपको प्लेसमेंट मिल जाए। हालेलुया हालेलुया। किसी के यात्रा में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा। हालेलुया, जीसस जीसस जीसस। पैसा सफिशिएंट नहीं है, प्रभु आपको बाहर जाने के लिए भी पैसा दे रहा है। आपके शादी में प्रॉब्लम है, आपके बच्चे का वरदान नहीं है, बेटे का वरदान नहीं है, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है, प्रभु के ब्लेसिंग आपके जीवन में आ जाए। प्रार्थना करते जाए, एक एक चीज़ के लिए प्रार्थना करते जाए, वरदानों के लिए अभिलाषी रहे, ताकि आपके जीवन में प्रभु करिश्माई वरदानों से भर रहा है। आप प्रचार करना शुरू करेगा, आप प्रभु की महिमा देखेगा। आपके जीवन से निराशाओं को दूर करने का मैं आदेश देता हूँ। डिप्रेशन की बीमारी दूर किया जाए, और प्रभु जी मेंटल प्रॉब्लम से पागल जैसा बिहेव करने वाला अनेकों को चंगा कर दे प्रभु जी। आर्थराइटिस की बीमारी चंगे हो जाए, अल्सर की बीमारी चंगे हो जाए, पेट का जलन ठीक हो जाए, और बवासीर के परेशानी से चंगा कर दिया जाए। गॉल ब्लैडर स्टोन से चंगाई, किडनी स्टोन से चंगाई, और वेरिकोस वेन से चंगाई यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त हो जाए। हालेलुया। हाथ पैरों में नस नस जो प्रभु जी प्रॉब्लम कर रहे, जोड़ का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर मैं इस वक्त
डिक्लेयर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बीमारी से आपको चंगाई मिले। पवित्र आत्मा के दान वरदानों के लिए अभिलाषी रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जीवित ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको वरदान प्रदान कर रहे हैं। इज़ेकिएल 37:14 में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। आई विल गिव यू माई स्पिरिट एंड यू विल लिव। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। आज रात 8 बजे फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बड़े अभिषेक के साथ आपके साथ आएंगे। प्रार्थना में अनेक लोग जुड़ना है, प्रार्थना में बने रहना प्यारे भाई और बहनों। हमें थोड़े ही दिन रह गया है, इसलिए बड़े मतलब जिम्मेदारी से, ईमानदारी से रोजा रखकर, उपवास रखकर प्रार्थना में बने रहिए, ताकि आप पवित्र आत्मा से और उसके एक एक वरदानों से, फलों से भरपूरित हो जाएं। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिए, वरदानों में, अभिषेक में बढ़ते जाइएगा। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।